जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला संगत जी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, जैसे कि डेली मैं आपके साथ में गुरु जी की डिवाइन बुक जो दिव्य आभा है उसके सत्संग शेयर कर रही हूँ, और कहीं ना कहीं सत्संग सुनने और बोलने वाले का भी भला होता है। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा ताकि आपको आपकी समस्या का समाधान सत्संग के माध्यम से प्राप्त हो सके। सत्संग बहुत ही प्यारा है संगत जी। किस तरीके से गुरु जी ने एक आंटी को मुंडे की दात दी, मतलब मुंडा ब्लेस किया कि तुझे पुत्र होएगा, और ये बात किसी को बताना मत, क्योंकि हर बात किसी को बताई नहीं जाती। और गुरुजी भी कहा करते थे, जब तुम्हारा काम हो रहा है ना तो उसको गुप्त रखो, जब तक वो काम बन जाएगा, पूरा हो जाएगा, उसके बाद चाहे तुम ढिंडोरा पीट दो उस चीज़ का, लेकिन काम होने से पहले किसी को वो बातें शेयर नहीं करना। देखिए, अपने घर परिवार में तो वो बातें पता चलेंगी। क्यों पता चलेंगी? आपके घर के 5 7 8 10 कितने भी सदस्य हैं, 2 3 4 जितने भी सदस्य हैं, उनको तो बात पता चलेगी। लेकिन बात का मतलब दूसरों को बताने का मतलब होता है अपने रिलेटिव्स में, अपने अड़ोसी पड़ोसी में। उसका मतलब होता है कि जो आपके, हो सकता है कि बहुत से लोग आपके वेल विशर हो सकता है कि बहुत से लोग की नज़र लग जाती हो। अब गुरुजी भी इस चीज़ को मना करते थे, तो हम लोग तो फिर भी क्या है, कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब मुट्ठी बंद होती है ना तो उसमें बहुत ताकत होती है, और उसमें व्यक्ति सोचता है पता नहीं इसकी मुट्ठी में क्या है, और मुट्ठी खुलते के साथ ही आपकी अहमियत खत्म हो जाती है। तो वही है कि जब तक आपके काम नहीं बनते तब तक बताना नहीं। तो यहाँ पर गुरुजी ने साफ बोला था उन आंटी को, तुझे मुंडा होएगा और ये बात किसी को बतानी नहीं है, गुप्त रखनी है। कुछ बातें गुप्त रखने के लिए भी गुरुजी कहा करते थे। अब देखिए, जो कहा, एक बार हम देखें तो गुरुजी बोलते थे कि पाखंड में नहीं पढ़ना, लेकिन गुरुजी कई बातें ऐसी गुप्त रखने को बोलते थे जो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि नजर बहुत बुरी होती है, और नज़र तो पत्थर को भी फोड़ देती है संगत जी। तो फिर वही है कि यहाँ पर गुरुजी ने किस तरीके से उनको मना किया था, और उनको बाद में कहती है हमें समझ नहीं आया था, गुरुजी ने जब बोला मुंडा होगा चुप रहना है, लेकिन 1 महीने के बाद आंटी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, और उनको थोड़े से समय के बाद जब उनका टाइम हो गया डिलीवरी का, तो उस समय उन्होंने एक प्यारे से अच्छे बच्चे को, स्वस्थ बच्चे को डिलीवर किया था, उसको जन्म दिया था। तो उसी पर आधारित संगत है, सत्संग है। और संगत जी, जैसे कि हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। परमात्मा हमारे बीच में। एक समय था जब मंदिर में तीर्थ स्थल, मूर्ति पूजा, रीति रिवाज और ज्योतिष, शुभ अशुभ लक्षण आदि सब बातें अत्यंत महत्वपूर्ण लगती थी, किंतु गुरुजी से मिलने के बाद यह सब अर्थहीन हो गया है। अपने अनुभवों का वर्णन करने से पूर्व मैं सबको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के यहाँ होने से हम कितने अनुग्रहित हैं। गुरुजी कोई जादूगर, पुरोहित या स्वामी नहीं है, वह तो साक्षात परमेश्वर हैं, जो हमारे बीच ही बैठकर हमारे जीवन को सरल और मधुर बना रहे हैं। मेरे अनुभव इसी विश्वास और आस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। यहाँ आंटी जी साफ लिखती हैं कि पहले क्या था, गुरुजी से मिलने से पूर्व क्या होता है संगत जी, हम ना शुभ अशुभ में पड़े रहते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, मुहूर्त दिखाते हैं कि पंडित जी देखो कौन सा मुहूर्त शुभ है, हमें ये कार्य करना है। और क्या होता है कि अब राहु काल चल रहा है तो अभी काम नहीं करना। डेली आता है ना, डेली हॉरोस्कोप देखते हैं, तो डेली मंडे टू संडे पूरा जितना होता है 7 दिन का राहु काल जो होता है वो अलग अलग होता है। तो हम उस चक्कर में पड़े रहते थे पहले। मैं तो अपनी बता रही हूँ, मैं तो वही करती थी, हमारे घर में भी वही होता था। राहु काल देखते थे और कहते थे इस समय में कोई शुभ कार्य नहीं करना, वो पोस्टपोन कर देते थे अगर उस टाइम में कुछ कर भी रहे होते थे या करने वाले भी होते थे। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें होती थी, कुंडलियां दिखाई जाती थी। मेरी तो कुंडली बहुत जगह दिखाई गई संगत जी, कोई कुछ बोल देता था, कोई कुछ बोल देता था, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो
बिलीव नहीं होता। मैं तो मेरे पेरेंट्स तो कहीं कहीं कुंडली दिखा रहे, कभी कहीं कुंडली दिखा रहे, वही चक्कर में हम लोग भी खुद फंसे हुए हैं इस चीज़ में। तो आंटी जी वही की चीज़ कहती हैं कि पहले लगता था कि जब तक हम ये शुभ कार्य अशुभ कार्य में ध्यान दें, मंदिरों में जाए, तीर्थ यात्रा करें, सब कुछ करें रीति रिवाज, लेकिन हम ना अंधविश्वास में पड़े हुए थे। लेकिन गुरु जी से मिलने के बाद हमने वो सब चीज़ें खत्म कर दी। क्यों खत्म कर दी? क्योंकि गुरु जी कहते थे क्या तुम पाखंडों में पड़े हुए, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। आप एक जगह बैठकर गुरु जी को ध्यान कर लो, उनका मंत्र कर लो, बस आपका काम हो गया। आप चलते फिरते भी गुरु मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, तो कैसे भी करिए, लेकिन आपको कहते हैं ना आत्मा परमात्मा का मिलन पूरे 24 घंटे में राम राम जपने से नहीं होता संगत जी। जब आपके तार उस परमात्मा से मिलेंगे, चाहे वो 1 मिनट या 1 सेकंड के लिए क्यों ना हो, तभी आपका वो मेल हो जाएगा। तो यही बात बिल्कुल सिद्ध होती है। आंटी जी कहती हैं कि मैं अपने सब अनुभव ना सबको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी से जब हम मिले हैं ना, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में रहे, हम उनके पास बैठे, उनसे बातचीत की, और कितने सरल थे और कितने सुदृढ़ थे। मेरे विश्वास जो है उनके साथ पक्के होते चले गए। जय गुरु जी। भक्त के रूप में उनसे मिलने के पहले दिन ही गुरुजी में मेरी श्रद्धा जागृत हो गई थी। उनके आशीर्वाद से ही नवंबर 2000 में मेरा पाणी ग्रहण हुआ। विवाह के कुछ दिन बाद ही गुरुजी मुझसे कहने लगे कि वह मुझे पुत्र देंगे। अब यहाँ आंटी जी कहती हैं कि पहली बार जब वो गुरुजी के दर्शन के लिए गई थी और पहली बार में ही कहती हैं मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि मुझे पूर्ण गुरु मिल गए हैं। और गुरुजी से मिलने के बाद ही आंटी जी का विवाह हुआ था, और बहुत अच्छे घर में हुआ था, जैसे अच्छे घर में संपन्न हुआ होगा, क्योंकि गुरुजी की रेख रेख में कोई कार्य बेकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरुजी खुद चुनते हैं अपनी संगत के लिए क्या बेस्ट है। बेस्ट नहीं, मैं कहूँगी दी बेस्ट चुनते हैं कि कौन सा उसके लिए अच्छा है। तो कहते हैं शादी भी गुरुजी की देख रेख में हुई, और उसके बाद जैसे शादी हुई, जब भी ये गुरुजी से मिलने के लिए जाती थी, गुरुजी कहते थे कि तुझे मुंडा होएगा, क्या तुझे मतलब कि मुझे वो पुत्र देंगे, ऐसा बोलते थे कि वो आंटी जी को पुत्र देंगे, बेटा ब्लेस करेंगे। गुरुजी की इस पुनरोक्ति एक मुंडा ले ले, पर मेरे पति और मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। किंतु नवंबर 2000 से जुलाई 2003 तक यही दोहराते रहे। कहते जब भी मिलते वो आंटी और उनके हस्बैंड मिलते, जब भी गुरुजी के पास जाते, तो गुरुजी यही सेंटेंस बार बार दोहराते, एक मुंडा ले ले, एक मुंडा ले ले। कहते हैं कि आंटी मैंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया, ना तो मेरे पति ने और ना मैंने इस चीज पर ध्यान दिया, लेकिन नवंबर 2000 से लेकर जुलाई 2003 तक 3 साल तक वो यही बात दोहराते रहे। नवंबर 2000 से लेकर जुलाई 2003, 3 साल का हो गया ना गैप। तो कहते 3 साल तक वो यही बात दोहराते रहे, और आखिर क्या हुआ? 7 जुलाई को गुरुजी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर बड़े मंदिर में विशाल आयोजन था, जहां पर प्रातः 3:30 बजे तक हम सब ने उनके दैवीय सानिध्य का आनंद प्राप्त कर लिया। इसी समय गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा उन्होंने मुझे और मेरे पति को आशीष दिया है। हमने उनसे अनुमति ली और चल पड़े। पुनः इस बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। आंटी जी कहती हैं कि 7 जुलाई को जब गुरुजी का बर्थडे था, तो बड़े मंदिर में जैसे आयोजन किया गया, तो आंटी जी अपने पति के साथ वहीं रुकी। सुबह के 3:30 बज चुके थे, वो वहीं पर गुरुजी का सानिध्य उनके पास बैठकर एंजॉय कर रहे थे, सानिध्य प्राप्त कर रहे थे, प्रेम से जिस तरीके से आनंद उठा रहे थे, क्योंकि गुरुजी का सानिध्य प्राप्त करना हर किसी के, कह सकते हैं हर किसी की डिजायर रही होगी, हमारी भी रही है, या हम भी चाहते हैं। अभी हमारे मन में भी कई बार आता है कि काश हम भी गुरुजी से उस रूप में मिले होते जब वो चोले में थे। खैर क्या कह सकते हैं, सबका अपना अपना सौभाग्य होता है। तो आंटी जी ये कहते हैं कि गुरुजी के बर्थडे पर वो 3:30 बजे तक वहां रुके और गुरुजी का सानिध्य प्राप्त किया, वो आनंद प्राप्त किया। जैसे ही अब ये गुरुजी से विदा करने, क्योंकि गुरुजी की इच्छा के विरुद्ध कोई उनसे विदा नहीं ले सकता था, गुरुजी बिठा कर रखते थे, कब किसको भेजना है, कब किसको क्या करना है, गुरुजी सब जानते थे। तो आंटी जी कहती जब हमने गुरुजी से विदा लेनी चाहिए, तो उन्होंने हमसे बोला कि मैंने तुझे और तेरे पति को आशीष दे दिया, मतलब ब्लेस कर दिया है और कर दिया है। तो हमने कहती हैं हमने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, क्यों बार बार वही चीज़ दोहराते थे, तो एक मुंडा ले ले, कहते हमने उस चीज़ पर तब भी ध्यान नहीं दिया। आंटी जी आगे बताती हैं 1 सप्ताह के पश्चात 13 जुलाई, संगत जी 13 बहुत
13 और 7 नंबर गुरु जी का ब्लेस्ड नंबर है, बहुत ही ब्लेसिंग है इस नंबर पे। आप देखिएगा 13 नंबर से जुड़े हुए चीज़ें इतनी ब्लेस कर रहे हैं ना संगत जी, मैं तो गदगद हो रही हूँ सुन सुन के, क्योंकि मैं बहुत चिढ़ती थी 13 नंबर से संगत जी, बहुत चिढ़ती थी, क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ भी 13 ही है। मैं हमेशा कहती थी, सब कहते थे तेरा बर्थडे आ रहा है, मैंने 13 13 क्या 13, 13 तो कुछ है ही नहीं, मेरा तो कुछ है ही नहीं, क्या 13। लेकिन बेवकूफ़ बाद में मुझे समझ में आया 13 मीन्स वो तो वाहे गुरु जी, गुरु नानक देव जी का ब्लेसिंग नंबर है। और मैं बेवकूफ़ कहती, मैं तो बड़ी मनहूस हूँ जो 13 नंबर है मेरा। तो संगत जी माफ़ी चाहूँगी, मैंने बीच में रोक दिया इस चीज़ को, कि एक सप्ताह के पश्चात 13 जुलाई 2003 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपनी सास के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई थी। गुरुजी कभी किसी से कोई गोपनीयता नहीं रखते थे। वह प्रत्येक से ऐसे बात करते थे जैसे आसपास के लोग पूरी बातें सुन सकते हैं। परंतु उस दिन जब मैंने उनसे आज्ञा लेने के लिए कहा, उनके चरण स्पर्श किए, तो उन्होंने मुझे अपने पास इशारे से बुलाया और धीमे स्वर से बोले कि मैं गर्भवती हूँ, पर यह बात किसी को ना बताऊं। आंटी जी कहती हैं कि देखिए 7 जुलाई को जब ये गुरुजी के बर्थडे पर गई थी, तो गुरुजी ने इनको बोला था कि मैंने तुझे और तेरे पति को ब्लेस कर दिया है। अब क्या हुआ, 13 जुलाई को जब ये गई गुरुजी से मिलने के लिए, कहते मैं और मेरी मदन लो, इनकी सास जो थी, वो दोनों गुरुजी से मिलने के लिए गई। तो आंटी जी बैठी हुई थी, उसके बाद जब विदा लेने के लिए गुरुजी से परमिशन लेने के लिए अपने घर जाने के लिए उठी, तो उनके चरण स्पर्श किए, तो गुरुजी ने आंटी को बुलाया। गुरुजी कभी किसी से गोपनीयता नहीं रखते थे, सारी संगत के सामने सबसे बातें करते थे, संगत बैठी होती थी सब सुनते थे, नॉर्मली बात होती थी। लेकिन इस बार गुरुजी ने आंटी जी को इशारे से बोला और उनको बड़े प्यार से आराम से बोला कि वो क्या है, प्रेग्नेंट है, और ये बात किसी को नहीं बतानी है, ये गोपनीय बात थी। किंतु मैंने इस कथन की अवहेलना कर दी। अब देखिए, कहते हैं मैंने सुना और मैंने अनसुना कर दिया। अवहेलना करना होता है इग्नोर कर देना। कहते हैं मैंने इस कथन की अवहेलना कर दी, मैंने यह समाचार अपने पति को दिया, उन्होंने इसे अनसुना कर दिया और बोले कि मैं गुरुजी पर अधिक ही विश्वास करती हूँ। तत्पश्चात गर्भ परीक्षण का निर्णय आने तक मैंने प्रतीक्षा की। अब कहते हैं आंटी जी कि जब मेरे से गुरुजी ने बोला तो मेरे अंदर खलबली सी मची रही और मैंने ना इग्नोर कर दी। गुरुजी ने बोला था ये बात किसी को नहीं बतानी। तो घर आके इन्होंने क्रियोसिटी में कह सकते हैं, जिज्ञासा पूर्वक कह सकते हैं, कहते हैं कि मैंने घर आकर गुरुजी की बात जो है अपने पति से बता दी। जब पति को बताई तो पति इनके जो थे हस्बैंड थे, जो अंकल थे, वो कहते हैं कि तुम ना गुरुजी पे ज्यादा विश्वास करती हो, और उन्होंने भी इन बात को इग्नोर कर दिया, अनसुना सा कर दिया। अब आंटी जी का क्या था कि वो कहती है कि मैं इसका परीक्षण करूंगी। अब परीक्षण कैसे करते हैं, वो कहती है कि मैं 1 महीने तक रुकी, 1 महीने तक वो रुकी हैं, उन्होंने प्रतीक्षा की और कहती कि जैसे ही निर्णय पता चलेगा तो मैं अपने पति को बता दूंगी। 1 अगस्त को मेरे गर्भवती होने का परिणाम आया और गुरुजी की बात सिद्ध हो गई। वो कहती कि मैंने वेट किया, मैं कि इस बात का पता लगा के रहूंगी, क्योंकि पति तो विश्वास नहीं कर रहे थे। कहते तुम तो ज्यादा ही विश्वास करती, क्योंकि मोस्टली ना जेंट्स लोग इतनी बिलीव नहीं करते, उनको लगता है कि लॉजिक ही सब कुछ है, सब कुछ कर रहे हैं वो ही कर रहे हैं, उनको भगवान पर इतना विश्वास नहीं होता, वो इतना नहीं मानते। लेकिन लेडीज ज्यादा मानती हैं। तो अंकल जी ने भी जब ये बात कही कि तुम ना गुरुजी पे ज्यादा विश्वास करती हो, और इग्नोर कर दी बातें उनकी सुन के, लेकिन आंटी जी ने वहां पर धैर्य बनाए रखा, सब्र बनाए रखा कि जब होगा तो पता चल जाएगा। और क्या हुआ कि 1 अगस्त को इनका जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई और इनका सिद्ध हो गया कि ये प्रेग्नेंट है, और ये बात गुरुजी की बातें बिल्कुल सिद्ध हो गई। अब देखिए, जो इसने पहले ही आपको बता दिया और आप फिर भी उसको टेस्ट कर रहे हो तो कितना गलत है ना संगत जी। फिर भी हम करते हैं, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है ना वो अजीब ही है संगत जी, क्योंकि हमें ना अपने ऊपर ही विश्वास है। क्यों, और हमें क्या होता है संगत जी, कहते हैं ना कि अगर हम भगवान पर सच्चा विश्वास करके जो बता रहे हैं उसी पर मार्ग पर चलने शुरू कर देंगे ना संगत जी, तो हमारी यात्रा ही कुछ विशेष होगी। लेकिन हम वो करते नहीं है ना, हम अपना दिमाग घुसार देते हैं उस चीज में, जो जहां पर दिमाग ज्यादा चलाओगे तो वहां पर ही गड़बड़ शुरू हो जाएगी। क्योंकि क्या है, हम लोग पाप कर्मी हैं, पाप करने के लिए तो धरती पर आए। हमने इतने अच्छे पुण्य किए होते तो हम धरती पर आते ही क्यों, हम वही भगवान की सेवा ना कर रहे होते ऊपर एंजल्स बन के। लेकिन फिर भी आए ना, फिर भी तो परमानेंट कोई नहीं है, आए हैं और चले जाएंगे। कुछ करने के लिए आए हैं, कुछ सीखने के लिए आए हैं, किसी को सिखाने के लिए आए हैं, नहीं पता। अब उनका साथ मिलता है तब पता चलता है कि हमारा पाथ है क्या। आंटी जी आगे लिखती हैं, विचारणीय है कि मनुष्य होने के कारण हम अपना संयम खो देते हैं
और स्वयं अपनी नजरों में ही गिर जाते हैं। गुरुजी से कुछ आशा कर तुरंत उसकी पूर्ति होने की कांक्षा करते हैं, परंतु मेरी स्थिति देखिए। आंटी जी कहती हैं कि हम लोग ना मूर्ख हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम किसी भी चीज को, क्योंकि मनुष्य योनि में जन्म लिया है ना, तो पाप और पुण्य तो करेंगे ही, वो तो नहीं छूट सकते। अगर हम गुरुजी की बातों को भी फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ऐसे ऐसे पाप उत्पन्न हो जाते हैं ना, कई बार हम ना चाहते हुए भी गलत कर जाते हैं। किसी को ऊंचा बोल दिया, किसी को गलत बोल दिया, किसी के बारे में अपशब्द बोल दिए, तो वो चीज भी होती है। गुरुजी हमेशा कहा करते थे निंदा चुगली से दूर रहना, लेकिन फिर भी हम कर जाते हैं संगत जी, ना चाहते हुए भी फिर भी हो जाती है। तो आंटी जी कहती है हम अपनी नजरों में से स्वयं गिर जाते हैं, क्योंकि गुरुजी ने साफ बोल दिया था कि तू गर्भवती है, और ये बात किसी को नहीं बतानी। उन्होंने दो बात गुरुजी की नहीं मानी। एक तरीके से देखा जाए तो पहली बात उन्होंने, गुरुजी ने बोला किसी को नहीं बतानी, इन्होंने जाते के साथ अपने पति को बता दी। दूसरी, गुरुजी ने बोला कि तू गर्भवती है। अब ये बात इन्होंने टेस्ट करी अगले महीने की, अगले महीने तक मैं वेट करती हूँ, जैसे परीक्षण का रिजल्ट जो पॉजिटिव आएगा तब सिद्ध होएगा कि गुरुजी सच बोल रहे नहीं बोल रहे। तो आंटी जी यहाँ कहती हैं कि हम मनुष्य हैं तो हम अपना संयम खो बैठते हैं और अपनी नजरों में गिर जाते हैं। क्या हुआ, अपनी ही नजरों में गिर गए ना, कि गुरुजी ने दो बात बोली और दोनों बात ही फॉलो नहीं हो पाई। परंतु मेरी स्थिति देखिए कैसी है। 3 लंबे वर्षों तक गुरुजी मुझे संतान का सुख का आशीष दोहराते रहे। कहते 3 साल तक गुरुजी बार बार वही चीजें दोहराते रहे, लेकिन इस बीच एक बार भी मैंने यह प्रश्न नहीं किया, ना ही यह बात कभी मन में उभरी कि इतने लंबे अंतराल तक क्यों, उनकी पुनरुक्ति के बावजूद यह क्यों नहीं हो रहा है। हम केवल रुकावट देख सकते हैं, गुरुजी तो उस रुकावट का समाधान निकालते हैं। वह जानते हैं कि फल प्राप्ति के लिए कब उचित समय है और उसे वे कैसे पूरा करेंगे। तो संगत जी कहते हैं कि 3 साल क्यों लगा दिए। अगर कहते हैं ये चीज मेरे दिमाग में नहीं आई कि गुरुजी ने वो चीज तो देनी थी गुरुजी को, तो 3 साल बार बार गुरुजी क्यों दोहराते रहे उस चीज को, तो गुरुजी ने मुझे पहले क्यों नहीं दे दिया। ना तो मेरे दिमाग में ये चीजें आई और ना ही कभी मैंने इस पर विचार ही किया, क्योंकि गुरुजी वो पाथ बना रहे थे। हो सकता है कि पहले हो जाता बच्चा तो शायद वो उसकी केयर ना कर पाती, क्योंकि हर चीज का एक टाइम होता है संगत जी। कई बार होता है कि हम बचपने में बहुत कुछ कर जाते हैं, और वो तो गुरु जानते हैं ना, जब आप गुरुजी से जुड़े हैं तो गुरुजी जानते हैं कब आपको कब क्या और कितना देना है और किस समय पर देना है, वो अच्छी तरीके से जानते हैं। आंटी जी कहती हैं 3 साल तक वो चीज दोहराते रहे, एक मुंडा ले ले एक मुंडा ले ले, लेकिन 3 साल क्यों लगे उस चीज में, ये तो मेरी समझ से परे हैं। किसी भी पुरोहित, सन्यासी या जादूगर में जीवन दान देने की क्षमता नहीं है। कहते किसी भी, कोई भी ऐसा जादूगर है जिसे जादू करना आता है, या कोई ऐसा पंडित है, पुरोहित है, पुजारी है, या कोई सन्यासी है जो बड़े बड़े सिद्ध करके बैठे हैं, किसी में भी इतनी क्षमता नहीं है किसी को जीवन दान दे सके। बिल्कुल फैक्ट है। बड़े से बड़े जादूगर होंगे, कबूतर निकाल के दिखा रहे हैं, लड़की बना रहे हैं, कुछ कुछ बना रहे हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि किसी वो मरते हुए आदमी को जीवन दान दे दे। बड़े से बड़े पुरोहित होंगे, बड़े से बड़े मंदिर के पुजारी होंगे, उनमें भी इतनी शक्ति नहीं है। यहाँ तक कि बड़े बड़े साधु महात्मा भी आए हैं धरती पर, उनमें भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी मरते हुए को जीवन दान दे सके। ये कौन दे सकता है? शिव, महाशिव ही दे सकते हैं। किंतु गुरुजी ने यह किया है। आंटी जी साफ कहती हैं गुरुजी ने ऐसा किया है। विश्वास कीजिए कि मुझे पुत्र ही उत्पन्न हुआ। कहती आप विश्वास कीजिए कि मुझे सच में पुत्र ही उत्पन्न हुआ। हमें पूरा विश्वास है आंटी जी, जो आप कह रही हैं, आप एक एक शब्द पर हमें पूरा विश्वास है। जय गुरु जी। अंत में मैं यही कहूंगी कि मुझ में और मेरे पति में चिकित्सा बिना संतानोत्पन्न संभव नहीं थी, किंतु गुरुजी ने सहजता से कर दिया। कहते 3 साल का जो गैप था ना, वो कहते हैं वो मुझे बाद में समझ में आया। जो 3 साल तक गुरुजी कहते रहे एक मुंडा ले ले एक मुंडा ले ले, वो मुझे समझ नहीं आया कि 3 साल का गैप क्यों लगा। जब बाद में इनका हुआ होगा तो इन्होंने अपना, कहते हैं ना, हमारी हमारा जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है साधु पुरुषों के सामने। तो कहती कि मैं कंफ्यूज थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो जो 3 साल तक क्यों बोलते रहे। तो कहती है आंटी जी यहाँ उन्होंने साफ लिखा है कि बिना चिकित्सा के हमारे बच्चा उत्पन्न हो ही नहीं सकता था। उनको, उनके पति और पत्नी दोनों में से किसी को कोई प्रॉब्लम रही होगी, तो कहते हैं कि हमारी जो थी ट्रीटमेंट के बिना हमारा बच्चा संभव ही
नहीं था। और ये सब गुरुजी ने बड़े ही सहजता से कर दिया। 3 साल तक बोलते रहे ना, मुंडा ले ले मुंडा ले ले, मतलब उनके जो कष्ट थे वो 3 सालों में खत्म कर रहे थे। प्रत्येक भक्त को 100% आस्था के साथ शब्द का मात्र एक शब्द या पंक्ति कई दिन, सप्ताह, मास या वर्षों तक ही कारण के लिए दोहराना पड़ सकता है। बार बार बंद द्वार पर दस्तक देनी पड़ सकती है, जिससे वह कभी तो खुले और वह खुलता अवश्य। आंटी जी कहती हैं कोई भी एक शब्द सुन लीजिए, या कोई भी एक शब्द है या कोई शब्द है, उसको आप बार बार सुनोगे ना तो तभी आपका उद्धार होगा। जिस तरीके से आप दरवाजे को खटखटा रहे हैं और कोई जानबूझकर दरवाजा नहीं खोल रहा, फिर भी आप खटखटा रहे हैं, नहीं खोल रहा, फिर खटखटा रहे हो, तो कभी ना कभी तो वो दरवाजा खोलेगा ना। तो सेम वही आंटी जी कहती हैं कि जब तक आप दस्तक दोगे ना और दस्तक देते रहिए, कभी ना कभी तो दरवाजा खुलेगा। तो सेम वही है, गुरुजी ने आंटी जी को 3 साल तक वही बात रिपीट करते रहे कि एक मुंडा ले ले, एक मुंडा ले ले। इसके पीछे यही रीजन था कि आंटी जी को 3 सालों में जो कष्ट था वो खत्म कर रहे थे। और अंत में आंटी जी कहती हैं कि आप विश्वास कीजिए, मुझे बेटा ही उत्पन्न हुआ। और हमें पूरा विश्वास है आंटी जी, आपने जो लिखा है बिल्कुल फैक्ट है। और ये दिव्या आभा का ही एक सत्संग है, बहुत प्यारा सत्संग था संगत जी। और मैं आपको 13 की बात बता रही थी, मैं बीच में बोल पड़ी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। 13 का ये था संगत जी कि मैं 13 को पैदा हुई तो मुझे लगता था बड़ा मनहूस नंबर है, बहुत सारी चीज़ें सुनी थी तो मुझे लगता है बड़ा मनहूस नंबर है। लेकिन जब मैं एक बार ऐसी गुरुजी से बोल रही थी गुस्से में, मैंने बोला गुरुजी क्या आपने दिया मुझे, 13 नंबर दे दिया। 13 नंबर सब मुझे बोलते हैं, तेरा बर्थडे आ रहा, तेरा 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 मजाक करते थे। और मेरे को गुस्सा आ जाता था। एक दिन तो मेरे को इतना, मैं इतनी हाइपर हो गई ना संगत जी, मैंने बोला गुरुजी से क्या नंबर दिया आपने, तेरा मनहूस नंबर दिया, कुछ है इस नंबर में। लेकिन जब गुरुजी ने मुझे वो सत्संग सुनाया ना एक पुरानी आंटी का कि 13 नंबर गुरु नानक जी का ब्लेस किया हुआ है, तब मेरी आंखें खुली, आंखों पर पट्टी पड़ी हुई थी ना वो खुली कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। 13 नंबर तो बहुत ब्लेस नंबर है और ये तो गुरुजी का, वाहे गुरुजी का, गुरु नानक जी का साक्षात दिया हुआ ब्लेस नंबर है और मैं मूर्खों की तरह ऐसे कर रही हूँ। और संगत जी देखा जाए तो 13 नंबर जो है 1 और 3, क्योंकि 1 नंबर सूर्य का होता है और 3 नंबर होता है गुरु का, तो मैं तो दोनों से ही ब्लेस हूँ। 1 नंबर मतलब सूर्य कौन है, जो पूरे संसार को रोशनी दे रहा है, उजाला दे रहा है। और 3 नंबर होता है हमारे गुरु का नंबर, जो बृहस्पति देव जी का नंबर है गुरु का। और गुरु कौन है, साक्षात ज्ञान देने वाले, दिशा निर्धारित करने वाले। और मैं तो बहुत ब्लेस हूँ 13 नंबर से कि मुझे वो नंबर मिले हैं जो बहुत ब्लेस नंबर है। 1 मतलब सूर्य जो रोशनी दे रहा है दुनिया को, और 3 नंबर मतलब गुरु जो रास्ता दिखा रहा है, आगे ज्ञान की प्राप्ति करा रहा है। 13 नंबर वो होता है संगत जी। ये चीज़ मैंने अब महसूस की है और मैं बहुत धन्य महसूस करती हूँ कि गुरु जी सच में आपने जो मेरे डेट ऑफ बर्थ दी है उसका बहुत बहुत शुक्राना और सबके ब्लेस कार्य हो संगत जी। और आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी।